हेलो दोस्त, फिर से एक बार हाइब्रिड करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 12 मार्च। आज महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे प्रतिदिन की तरह, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, या चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पे प्रतिदिन महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ऑप्शन है देवेंद्र झझरिया, मनीष प्रसाद, अनुराग अग्रवाल, दलजीत सिंह चौधरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देवेंद्र झझरिया। देखिए, यह दीपा मलिक के स्थान ग्रहण किए हैं। देखिए, इससे पहले देवेंद्र झझरिया न्यूज चुने गए हैं। इससे पहले कौन? दीपा मलिक। दीपा मलिक अध्यक्ष थी। देवेंद्र झझरिया इससे पहले पैरा ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में 2 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं भारत के लिए। 2 स्वर्ण पदक। देखिए कब कब जीते हैं, देखते हैं। 2004 में एथेंस में जीते थे, जबकि 2016 में रियो में जीते थे। अच्छा, भारतीय पैरालंपिक समिति का गठन 1992 में हुआ। 1992 में फिजिकली हैंडीकैप्ड स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के रूप में हुआ था। पहले इसका पैरालंपिक का गठन 1992 में फिजिकली हैंडीकैप्ड स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के रूप में हुआ था। ठीक है। आज का दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किसे मिला है? ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किसे मिला है? तो ऑप्शन है ओपेनहाइमर, पुअर थिंग्स, द होल्ड ओवर्स, द बॉय एंड हीरोइन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ओपेनहाइमर। अच्छा, इसका सही आंसर क्या होगा? ओपेनहाइमर। यह ऑस्कर पुरस्कार देख लेते हैं। ऑस्कर पुरस्कार के बारे में कुछ फैक्ट है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म उद्योग का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ऑस्कर अवार्ड को एकेडमिक अवार्ड भी कहते हैं। यह हर साल अमेरिका में होने वाले एक अवार्ड फंक्शन है। यह हर साल अमेरिका में होता रहता है। इसका आयोजन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस द्वारा किया जाता है। पिक्चर आर्ट। इसका शुरुआत 16 मई 1929 को हुई थी। ऑस्कर अवार्ड के लिए पहली भेजी जाने वाली भारतीय फिल्म कौन सी थी? मदर इंडिया, जो 1957 में बनी थी। 1957 में, जिसका निर्देशक महबूब खान थे। महबूब खान थे। मदर इंडिया के बाद भारत के तरफ से अब तक 55 फिल्म भेजी जा चुकी है। 2024 में जो ऑस्कर अवार्ड है वो 96वां संस्करण है, 96वां संस्करण है, याद रखिएगा। इसका आयोजन 10 मार्च 2024 को हुआ, जो डॉल्बी थिएटर ऑफ लॉस एंजिल्स यूएसए में हुआ था। जिसका होस्ट कौन कर रहा था? जिमी किमेल ने किया। ओपेनहाइमर के निर्देशक कौन थे? क्रिस्टोफर नोलन। यह अमेरिका के फिल्म है जो परमाणु बम के जनक रॉबर्ट ओपेनहाइमर पर बना है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, सिंधुदुर्ग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिंधुदुर्ग। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे इसका आधारशिला रखी है। ने इसकी आधारशिला रखी। इसकी अनुमानित लागत 182 करोड़ रुपया बताई जा रही है। अगला प्रश्न, वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश कौन बना है? तो इसका ऑप्शन है जापान, इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील। तो इसका सही आंसर होगा भारत। 2024 तक भारत में 97% आत्मनिर्भरता हासिल कर ली मोबाइल के उत्पादन में। यानी 2024 अभी फिलहाल में 97% मोबाइल भारत में ही बन रहा है। 3% का आयात हो रहा है। 3% का भारत में बेचे जाने वाले मोबाइल फोन का केवल 3%
इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के अनुसार 2024-14 तक 78% मोबाइल दूसरे देशों से आयात करता था। अब सोचिए दोस्त कि 2024 में इतना आगे कि 97% मोबाइल स्वयं भारत बनाता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू किया है। इसके तहत किस देश में आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी? तो इसका सही आंसर है इसका ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यानी इनमें से सभी तीनों का बात किया गया है। CAA यह 11 मार्च 2024 को पूरे देश भर में लागू हो गया। 11 मार्च 2024 को पूरे देश भर में लागू हो गया। इसे CAA क्या कहते हैं? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या नागरिकता संशोधन कानून भी कहा जाता है। कहा जाता है। अच्छा, CAA के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दीजिए। अच्छा, भारत के संविधान में नागरिकता का बात किस अनुच्छेद में कहा गया? तो भारत के संविधान में भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता के बारे में बात किया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में कई प्रकार के संशोधन हुए हैं, जिसमें 2019 में हुआ उसी का CAA संशोधन हुआ है। उसी का पूरा 11 मार्च 2024 को पूरा देश भर में लागू हो गया। अच्छा, अगला प्रश्न है, DRDO ने अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया है। इसका रेंज क्या है? तो ऑप्शन है 7000 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 9000 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5000 किलोमीटर। इसके साथ कई टारगेट के लिए लॉन्च किया जा सकता है। इसे एक साथ कई टारगेट के लिए लॉन्च किया जा सकता है। इसे एक साथ कई हथियारों ले जाने में सक्षम है। मतलब ये एक साथ कई टारगेट लॉन्च कर सकता है और एक साथ कई हथियार लेकर जा सकता है। इससे पहला परीक्षण 2012 में किया गया था। कब किया गया था? 2012 में किया गया था। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2024 बैडमिंटन में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन है लीजे हुई और यांग फो ह्वान और सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। कौन जीता है? फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष युगल खिताब कौन जीता है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीता है। इसका आयोजन 5 से 10 मार्च 2024 में फ्रांस में पेरिस में किया गया था। फ्रांस के पेरिस में किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्राइमेट आबादी के नवीनतम सर्वे के अनुसार भारत में गोल्डन लंगूर की संख्या कितनी है? प्राइमेट आबादी के नवीनतम सर्वे के अनुसार भारत में गोल्डन लंगूर की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन है 7396, 8396, 9396, 10396। इसका सही आंसर क्या होगा? 7396। इसका सही आंसर क्या होगा? 7396। अच्छा, यह लंगूर मानव बायोस्फीयर रिजर्व और असम के पश्चिमी जंगलों में पाया जाता है। याद रखिएगा, गोल्डन लंगूर कहाँ पाया जाता है? मानव बायोस्फीयर रिजर्व और असम के पश्चिमी जंगलों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 मार्च, ऑप्शन है 11 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 10 मार्च। 8 मार्च को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2021 में इसकी घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 2021 में इसकी घोषणा की गई थी। अच्छा, तो भारत के बारे में जान लेते हैं। भारत की पहली महिला वकील कौन बनी थी? तो कार्नेलिया सोराबजी। कौन बनी थी? कार्नेलिया सोराबजी। भारत की पहली सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश
कौन बनी थी? तो न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट यहाँ बोल रहा है, कौन? सुप्रीम कोर्ट की। ऐसे पूछेगा जैसे पूछ रहा है, देखिए नीचे बोल रहा है भारत की पहली महिला न्यायाधीश। यहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं, किसी भी न्यायाधीश, किसी भी न्यायालय की न्यायाधीश कौन बनी थी? पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? न्यायमूर्ति अन्ना चांडी बनी थी। न्यायमूर्ति अन्ना चांडी बनी थी, याद रखिएगा। आज का लास्ट प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न है किस देश की फोन पे भुगतान सेवा और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किस देश की फोन पे भुगतान सेवा और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट, फोन पे भुगतान सेवा भारत, नेपाल और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट एक समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो ऑप्शन है भूटान, जापान, इंडोनेशिया, नेपाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नेपाल। इसका सही आंसर क्या होगा? नेपाल। यह समझौता भारत और नेपाल के बीच सीमा पार यहाँ पर नहीं, सॉरी दोस्त, पार होगा, सीमा पार यूपीआई से लेन देन के लिए हुआ है। सीमा पार यूपीआई से लेन देन के लिए हुआ है। नेपाल है तो नेपाल से जुड़ी कुछ फैक्ट जान लेते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहन। आज का लास्ट प्रश्न खत्म हुआ और आपके लिए अभ्यास प्रश्न ये है कि मिस वर्ल्ड के लिए इस बार भारत के तरफ से किसे चुना गया है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा लो। और दोस्तों ऐसे ही प्रतिदिन करंट अफेयर्स लाया जाता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर अथी करिए ताकि नोटिफिकेशन कोई भी आपके पास जरूर आए। प्रतिदिन इसी चैनल पे करंट अफेयर्स लाया जाता है और महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्त।